बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर इरफात। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 6 आपसे शेयर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है विद द क्वेश्चन नंबर 5 विच वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस एक्सपेंशन वी हैव टू प्रूव दैट दिस एक्सपेंशन इट इज़ इक्वल्स टू रेडिकल 2। ये हमें प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये रेडिकल 2 के इक्वल है। प्रोसेस वही करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में डिस्कस किया था। हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज़ 1 प्लस एक्स पावर n, ये इक्वल है 1/4, 1 इंटू 3, 4 इंटू 8, 1, 3 एंड 5, 4, 8, 12 एंड सो। ये हमने लेट कर लिया एंड दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। अब इसको एक्सपेंड करेंगे एंड वी हैव टू रिपीट द सेम एक्टिविटी जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था आपसे। तो आइए इसको हम वैसे ही एक्सपेंड करते हैं 3 टर्म तक। 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो। किसकी इक्वल है? 1 प्लस 1/4 इंटू द सेम एक्सप्रेशन एंड सो ऑन, सेम रहेगा। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म की इक्वेट हो गई, तो सेकंड टर्म की इक्वेट करेंगे। बिल्कुल 100% सेम प्रोसेस है। दिस इज से एन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज से इक्वेशन ए। अब थर्ड टर्म की इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। तो ये हो गया एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 3, 4 इंटू 8। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस 1, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3, 4 इंटू 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा। तो ये हो गया n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 3/16 एंड दिस इज से इक्वेशन बी। इसको हमने क्या कह दिया कि दिस इज इक्वेशन बी। तो अब वही तरीक़ाकार करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। ए में से निकालेंगे एक्स को और यहाँ पुट कर देंगे तो एन आ जाएगा, एन को यहाँ पुट करेंगे एक्स आ जाएगा। जिस तरह से हमने सीरीज़ को आइडेंटिफाई करना सीखा था, सेम प्रोसेस हम यहाँ करने चाह रहे हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ए ले लेते हैं एंड दिस इज एन एक्स इज इक्वल्स टू 1/4. So the value of x is equals to 1/4 n and we have to put this value in equation B. Okay students, equation B हमारे पास क्या है? n minus 1 x square equals to 3/16 और x की वैल्यू हमने क्या निकाली, यहाँ पुट कर देंगे और x किसकी इक्वल था? 1/4n, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये हो गया हमारे पास 3/16। सो दिस इज n माइनस 1 16 n स्क्वायर इक्वल्स टू 3/16। ये 16 से कैंसिल हो गया, एक n से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया? n माइनस 1/n इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया 3n, ये n डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इज 3n माइनस n, ये प्लस n इधर आकर माइनस हो गया। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, n की वैल्यू मेरे पास आ गई -1/2। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन a ताकि x आ सके। तो इक्वेशन a क्या था हमारे पास? nx इज इक्वल्स टू 1/4। तो अब n क्या है हमारे पास? -1/2। तो ये हो गया 1/4, 2 ज़ा 4, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -1/2।
तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एक्स एन की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1 टू आइडेंटिफाई द सीरीज, और फिर हमने उसको प्रूव कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, और ये -1/2 एन की वैल्यू है, ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। 1 में से हाफ निकलेगा तो हाफ बच गया, ये एज इट इज़ रहेगा। अब 1 के ऊपर तो कुछ भी हो, 1 1 होता है, और ये -1/2 हो गया। अब माइनस हाफ ऊपर आकर प्लस हाफ हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, और 2 पावर हाफ का मतलब रेडिकल होता है, तो आपने देखा कि हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने रेडिकल 2 इसको प्रूफ करना था। आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट्स इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, प्रूफ क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ 4 की पावर 1/3 आएगा। तो सेम सिचुएशन है, हम लेट कर लेते हैं कि ये किसकी इक्वल है, 1 + x पावर n की। ये हमने सपोज कर लिया, और आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। सेम सिचुएशन विद डिफरेंट क्वेश्चन, 1 3 5 4 6 8 एंड सो। फिर इसको आप 3 टर्म तक एक्सपेंड कर दीजिए, n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² एंड सो इक्वल्स टू 1/4, 1 × 3, 4 × 6, 1 3 5 4 6 8 and so. So this is say equation number 1 as usual. अब हमने क्या किया कि इक्वेट करेंगे तो अगेन सेकंड टर्म की इक्वल होगी, दिस इज इक्वल्स टू से 1/4 एंड इक्वेशन नंबर ए। फिर थर्ड टर्म को हम इक्वेट करेंगे थर्ड टर्म के, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 3 4 6। तो यह हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। 2 फैक्टोरियल भी 2 होता है, तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। बेहतर है कि आप एक स्टेप कर लीजिए। 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 × 1 x², 4 × 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो नाउ यू सी हेयर n-1 x² इक्वल्स टू 1/4 एंड दिस इज से इक्वेशन बी। अब अगेन a से x निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाए, तो b में हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने a की वैल्यू पहले इक्वेशन a ले लेते हैं, nx इज इक्वल्स टू 1/4, सो द वैल्यू ऑफ दैट इज 4n। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन b। तो इक्वेशन b हमारे पास आ गई, that is n times n-1 x² equals to 1/4। अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n-1 1/4n इसकी वैल्यू है, कंफर्म कर लेते हैं, यस। तो ये हो गया स्टूडेंट्स n-1 1/16 n² इक्वल्स टू 1/4। अब ये हो गया 4 4 ज़ा 16, एक n से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया n-1, और नीचे क्या बच गया 4n इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स n-1 इज इक्वल्स टू 4n आ गया, -1 4n -n, तो ये बच गया हमारे पास 3n, ये n की वैल्यू आ गई 1/3। सो दिस इज़ दी value of n. Now we have to put this value in equation A, और equation A क्या थी, nx is equals to 1/4। तो ये मेरे पास 1/3, तो ये हो जाएगा, इस तरफ आकर उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय -3/1। तो x की वैल्यू आ गई
-3/4। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, n की वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n एंड x इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास सीरीज़ का जो आंसर है फोर्थ क्यूब रूट, तो उसका आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दी है। अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो थी हमारे पास 3/4 और n की वैल्यू थी हमारे पास -1/3 और लेफ्ट हैंड साइड रिमेन सेम। 4 1 ज़ा 4, 4 में से 3 निकलेगा, 1/4 बच गया, एलसीएम ले लिया, डायरेक्ट आंसर निकाल लिया इसका। दिस इज रिमेन सेम। पावर को अलग अलग कर लिया, 1 के ऊपर कुछ भी हो तो 1 1 ही होता है। ये -1/3 ऊपर आकर क्या हो जाएगा, +1/3 और 1/3 का मतलब क्यूब रूट। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यूब। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 और ये बात हमारे पास प्रूफ हो गई। अब आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं आपसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा चेंज है, हमें ये इक्वेशन प्रूफ करनी है और ये आपको दिया हुआ है। तो पहले तो हम इसको लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है और फिर उसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि फर्दर हमने इसमें क्या करना है। मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम सिचुएशन है, तकरीबन सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे साथ साथ। एंड सो अब देखें स्टूडेंट्स, हमने जितने भी क्वेश्चंस प्रूफ किए हैं ये ज़हन में रखिए कि पहला नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने दोनों तरफ 1 को ऐड कर दिया। एंड सो ऑन कर देते हैं इसको। दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। हम लेट कर लेते हैं कि ये जो एक्सपेंशन है ये किसका है, 1 + x पावर n का। ये हमने दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया था, तो ये हो गया 1 + x पावर n का एक्सपेंशन है, ऐसा हमने इसको लेट कर लिया। तो ये हो गया 1/16 -1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 एंड 1/16 स्क्वायर। ये टर्म भी साथ साथ चली रही है एंड सो ऑन। फिर हमने इसको क्या किया, 3 टर्म तक एक्सपेंड कर लेते हैं जैसे हम पहले बात कर चुके हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये हो गया 1/2 इंटू 16, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 16 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो एन एक्स किसकी इक्वल हुआ, 1/2 इंटू 1/16। तो ये हो गया 32 एंड दिस इज से इक्वेशन ए। अब थर्ड टर्म को थर्ड टर्म की इक्वल लेते हैं, तो आइए आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म को इक्वेट कर लिया, ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया n(n-1) एक्स स्क्वायर, ऊपर है 1, 16 का स्क्वायर निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो इसका आंसर आ जाएगा। आइए निकाल लेते हैं, 16 स्क्वायर 256 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास आंसर आ गया 1024। दिस इज से इक्वेशन बी। तो ये हमने क्या कर लिया, इसको इक्वेशन बी कह दिया। अब हमने इक्वेशन ए ले लिया, वही साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या थी, nx इज इक्वल्स टू 1/32। अगेन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/32n। सो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, आपके सामने है बी। तो ये हो गया n(n-1), x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं का होल स्क्वायर
और ये हो गया 1024 अपनी जगह रहेगा। तो ये हो गया n माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर होगा, और 32 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो 32 का स्क्वायर हो गया 1024, 1024। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक n इस एक n से कैंसिल हो गया, 1024, ये 1024 से भी कैंसिल हो गया। तो ऊपर बच गया n माइनस 1 और नीचे बच गया n और इक्वल्स टू 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू, इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, माइनस की इक्वल था ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस n, तो ये हो गया माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस n माइनस n, तो ये हो गया माइनस 2n। तो n की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/2। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए। इसको हमने इक्वेशन ए में पुट करना है, तो आइए पुट करते हैं। ये हमारे सामने इक्वेशन ए आ गई और n की वैल्यू हमने ली है 1/2, x इज इक्वल टू 1/32 टू 16 सा, तो ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/16। नाउ वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या थी 1 प्लस एक्स पावर n, दैट वाज इक्वल्स टू ओके स्टूडेंट्स, तो 1 प्लस एक्स पावर n हमने ये लेट किया था। तो अब हमने x की और n की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो ये सीरीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी। फिर इसको हम ले लेंगे 1 प्लस वाई की इक्वल, दैट वाज इक्वेशन नंबर 1। तो अब 16 आपके पास क्या है, ये आपके पास है x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/16, और n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड अपनी जगह सेम रहेगा। ये हो गया 16 1 16, तो ये हो गया 17/16 पावर 1/2, ये अपनी जगह रहेगा। तो ये हो गया 17 पावर हाफ, और ये हो गया 16 पावर हाफ, तो ये हो गया रेडिकल 17, और 4 का रेडिकल 16 होता है, 16 का जो है ना रेडिकल 4 निकल आया हमारे पास। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये किसकी इक्वल है, अगर आपने इक्वेशन नंबर 1 को देखा हो तो ये था 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू, तो ये हमने 1 प्लस वाई इक्वल्स टू दिस वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई रेडिकल 17/4। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिया, तो ये हो गया 1 प्लस वाई पावर 2, और ये हो गया 17 रेडिकल के अंदर है और ओवर 4 का स्क्वायर कर लिया। इसमें फार्मूला लगा दिया a² प्लस 2ab प्लस b², और ये हो गया हमारे पास 17/16। 16 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2y प्लस y² इक्वल्स टू 17। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 2 ज़ा 32, तो ये हो गया 16y² इक्वल्स टू 17। ये प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा, यहाँ से चले बाद में कॉमन ले लेते हैं, 32 प्लस 16y² इक्वल्स टू 17 माइनस 16। यहाँ से 16y कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस y इक्वल्स टू 1, और ये स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना था। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ विद यासिर फा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।